अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। खूब शरीर को थकाएं, शरीर को थकाना आवश्यक है। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका जो धातु क्षरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। महीने में 2 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे कई महीने में ऐसे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। 4 बजे से 6 बजे के बीच में यदि नहीं उठता और ब्रह्मचर्य का दावा करता है तो केवल मजाक करता है, सब अनुभूत बातें हैं, कोई खिलवाड़ नहीं। 4 बजे से 6 बजे के बीच में उसकी साधना प्रारंभ नहीं हुई और कह रहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो नाटक ही बोल रहा है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो केवल नाटक कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम सो रहे हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम साधु हो, तुम साधक हो, तुम साधना कर रहे हो, काय की साधना हो रही, केवल मनोरंजन हो रहा है, बेस की पूजा हो रही है। जरा भी हलचल मन में समझना, फिर नाम भगवत चिंतन, वाणी ब्रह्म चिंतन इतना रगड़ दो कि मन मर जाए। चिंतित क्यों हो रहे हैं? अपने लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ। महाराज जी, नाम जब भी यथासंभव करती हूँ महाराज जी, मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये मत करो। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी, ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा उसकी क्षमता के अनुसार। हाँ, जैसे बमन को तुम्हें कहा जाए हाथ जोड़ के पैर छू के कहा जाए कि खा लो तो आप नहीं खाओगे, ऐसे ही जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादिक के भोग सब मलवत, बमनवत, विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है, जो श्री कृष्ण चरणों का विश्वास मान लो, विश्वास मान लो। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मान के ही चली जाती हैं। हृदय की बात कहता हूं, ये सब विकारों से ग्रसित हृदय रहा है और है, शुरू से देखा है, विकारों को देखा है, उनकी प्रबल शक्ति को देखा है और श्री कृष्ण कृपा को देखा है। विश्वास कर लीजिए, मतलब इसके आगे हम आपको नहीं बोल सकते, बस इतना जरूर है कि आप विश्वास कर लीजिए। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। अशुभ भाग्य विधान जो हमें नाना प्रकार के दुख विपत्तियां संकट देते हैं, जो खूब नाम जप करता है उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। विपत्तियां, अशुभ विनायक, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किसी की ताकत नहीं। बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता, तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रहे वैसा करवा रहे हैं, तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना,
वो तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव महादेव। उनकी पूजा में तो ज्यादा पैसा वाली सामग्री है नहीं, धतूर का फल, पकौड़े के फूल और गंगा जल एक अंजलि चढ़ा दो। जो कोई स्वीकार नहीं करता वो महादेव स्वीकार करके वो पद दे देते हैं जो दुर्लभ है। बड़े कृपालु हैं, आशुतोष हैं। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें, 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, पक्का। अगर हम किसी भी साधक से चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, हृदय से जलो, प्रभु से क्षमा याचना करो, क्षमा समुद्र है, आगे बढ़ो। नहीं तो हमारा मार्ग इसी में बाधित हो जाएगा, माया जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। ये बहुत बड़ा युद्ध है। उपासक, तुम केवल अकेले हो, पूरी सृष्टि तुम्हारी परीक्षा में है, पूरी सृष्टि तुम्हारे विरोध में है। किसी को तुम अनुकूल मत मान लेना। हे अर्जुन, ये इंद्रिय जन्य अनुकूलता प्रतिकूलता का तुम्हारे ऊपर प्रहार होता रहेगा। काम आदि अग्नियां, शीत, अनुकूलता, प्रणाम, नमस्कार, प्रशंसा, ये दोनों तुम्हारे जीवन में आएंगे। तुम्हें ना तो अनुकूलता में फंसना है, ना प्रतिकूलता से निराश होना है। तास्तितिक्षस्व भारत, इनको सह जाओ, महात्मा हो जाओगे, परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भगवान सामने खड़े हैं और कहते परम पद के अधिकारी तभी होगे जब तुम सह जाओ। धर्म विमुख आचरण, धर्म रहित आचरण, दुख देने वाला आचरण। भाई, आचरण सुधार लीजिए। सबसे बड़ी साधना आचरणों को सुधारना होता है। बहुत ज्ञान विज्ञान है, आचरणहीन हो वो कोई महत्वशाली ज्ञान नहीं रहा। अरे भाई, तुम्हें सूझ नहीं रहा कि तुम मरोगे, फिर किसके लिए पापाचरण कर रहे हो? क्यों अधर्म कर रहे हो? क्यों मनमानी आचरण कर रहे हो? ये तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें ठग रही हैं। जैसे दोस्त का भाव करके ठग पीछे लग जाएं, ऐसे ही तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां उपद्रव कराकर तुम्हारा नाश करा रही हैं। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, यह है ब्रह्मचर्यम चरंती भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों। साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में होना, क्योंकि प्रभु की शरणागति से हमारा जो अंतःकरण मलिन चिंतन से युक्त है उसका सुधार होगा। चिंतन बिना बदले हम इसे रोक नहीं सकते। चाहे जितना कुसंग मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा निर्णय कमजोर है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। अगर हमारा निर्णय कमजोर नहीं है, पक्का है, तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता। मेरा स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ। जिधर चाहूँ, जो चाहूँ, जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ उपस्थित करवा। ये जो आप कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोल रहे हो, ये आपको कभी उदास नहीं होने देगा, कभी निराश नहीं होने देगा। आज उपहास करते हैं भक्तों का, जो नाम कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं, उनका उपहास करते हैं। बचो ऐसे प्रवचन से, ऐसे वचन से जो हमारी भक्ति को उपहासास्पद बनाते हैं। और कैसे कैसे उपदेश है, मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं। तो तुम्हारे गुरु मूर्ति नहीं है, गुरु मूर्त माने आकार रूप नहीं है। किससे तुमने ज्ञान प्राप्त किया? अव्यक्त से प्राप्त करके देखो। तुम किससे बोल रहे हो, किससे देख रहे हो, किससे सुना, किससे मनन किया? ये सब शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण।
केवल निंदा स्तुति करने वाला कभी ज्ञानी नहीं होता है, अज्ञानी ही होता है। सच्चे दोस्त श्री कृष्ण है। यारी करके देखो, ऐसा प्यार करने वाला दोस्त है जो अनादिकाल से अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी गलतियों पर भी वो कभी नजर नहीं करेगा। बहुत प्यारा दोस्त है श्री कृष्ण। कुछ लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि प्रेत सताता नहीं है, तो क्या प्रेत योनि नहीं है? क्या है? योनियां हैं, पर ये उनके लिए है जिनका कर्म भोग उपस्थित हो गया है। जैसे सृष्टि में सांप है, पर सबको काट लेगा क्या? उसी को काटेगा जिसका संस्कार है, कर्म भोग है। ऐसे ही हर योनियां हैं। कोई हमें कष्ट तभी देगा जब हमारा प्रारब्ध कर्म आ जाएगा भोगने के लिए। उसको सहन करने की सामर्थ्य या मिटाने की सामर्थ्य भगवान नाम में है। वो आए और उनका चिलवा आ गया। उनको स्वामी जी अभी तो आप ही आए हो, कोई नहीं, हमें पूछ रहे हमारा चिलवा आया कि नहीं आया? तो स्वामी जी आप ही पहले आए हो, अभी तो घर में कोई आया है? बोले हाँ स्वामी जी संतान हुई है। बोले हाँ चलो आया, ठीक है, जा रहे हैं, कुछ दिन में ले जाएंगे। कोई उनके रहस्य को संतोष नहीं समझता, वो कभी किसी की तरफ नहीं देखते थे। अगर गृहांधकूप से कोई मुक्त करने के लिए है तो संत। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना, ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन पद्मासन। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। और ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है। हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए हैं। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता, बैठ करके आप प्राणायाम जो भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या, आप देखो अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। सभा में नहीं, एकांत में। एकांत आपका परमात्म चिंतन में तन्मय हो, सभा में नहीं। सभा तो सबका पवित्र है, सभा में तो सबको ही पवित्र आचरण करेगा, पवित्र बैठना उठना बोलना, क्योंकि सभा है। एकांत आपका कितना पवित्र है, एकांत में आप कितना चिंतन विषय करते हैं या कितना चिंतन परमात्मा का, ये खास बात आपको अपने अंदर देखनी है। कितना भयानक कष्ट होता होगा उस समय जब शरीर छूटने का समय है, प्राण आसक्त हैं शरीर पर, मन बुद्धि आसक्त है। मैंने बहुत मेहनत से मकान बनाया है, बहुत परिश्रम से हमने अमुक धनराशि एकत्रित की, बड़े परिश्रम से हमने ये पद पाया, बहुत बहुत जो जो संग्रह किया वो सब जा रहा है। जहां में जाना है पता नहीं है, क्या हमारा होगा हमें पता नहीं। तब महान भयानक उसके अंदर चिंता प्रकट होती है। ए भाई, इसी चिंता से मुक्त होने के लिए हरि नाम है, राधा नाम है। अगर नाम जप करोगे तो ये चिंता तुम्हें नहीं, तुम्हें बिल्कुल क्लेश नहीं होगा, ना शरीर छूटते समय ना परलोक में।
बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, इससे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाएगा। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे ना, बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। अगर विषय का नाश करके सच्चिदानंद रस में स्थित होना है तो जो ही कोई विषय आएगा तो सबसे पहले वो आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप विकल नहीं हो सकते, आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो सकते। ऐसे आया गया। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीर पात हो। ऐसा कभी युद्ध में नहीं पाया गया कि जो विजय को प्राप्त हुआ है उसके शरीर में कभी घाव ना हुआ हो। विपक्ष के बाणों से घायल होते हुए भी विपक्ष को परास्त कर वो जय को प्राप्त होता है। जो अज्ञानी जन है, नहीं जानते हैं, तो कहते हैं माँ को शराब का भोग लगाते हैं, बकरे काटते हैं। ऐसी सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। माँ जगत माता है, जैसे हम उसके पुत्र हैं, ऐसे बकरा भी उसका पुत्र है। अपने पुत्र के गला कटवा के कभी माँ प्रसन्न होती है क्या? और माँ कभी मदिरा और गंदी चीजें सेवन करने वाला कभी माँ का आराधना कर सकता है? ये सब निकृष्ट लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। तो कभी ऐसी गलती मत करना। तो ऐसे प्रसाद को भी नहीं लेना चाहिए कि कोई बकरे का मांस और मदिरा या कुछ ऐसा दे कि माँ का प्रसाद ले। नहीं भाई, ये माँ का प्रसाद आप ही पाओ। हमारी माँ दूसरी है, जो सात्विक है, जो देवी है, जो जगत माता है, परम पवित्र है। नारियल की बलि दो, नींबू की बलि दो, सुंदर 56 प्रकार के भोग लगाओ, वो प्रसाद पाओ। ठीक है? आदिशंकर भागो, इस अंधकार कुएं से भागो और प्रकाश की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटो, बार बार जन्म मरण के चक्र से हटो, प्रभु के धाम में चलो। हम सब प्रभु के हैं। भूल करके इस जन्म मृत्यु में चक्र में ऐसे फंस गए कि इस योनि में उद्धार नहीं कर पाए। तो 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक मानव देह है जिससे मुक्त हो सकते हो। इसलिए कह रहे हैं जन्मान्न संख्या। कभी भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले उपासक को किसी को काम भरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, किसी के काम भाव से स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी को काम भाव से न समीप आने देना चाहिए न समीप जाना चाहिए। कभी भी एकांत में बैठकर मजाक नहीं करना चाहिए, कभी भी एकांत में बैठकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले को स्त्री का संग कदापि नहीं करना चाहिए। कैसे बैठते हो कि तुम्हें काम क्रोध का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि आप विचलित हो जाते हो। स्फुरना होना बात अलग है, आप उसमें डूब गए, आप उसकी चेष्टा में आ गए। मतलब कितना अंतराय है आपके भजन में। आपको इतना समय कैसे मिला? क्यों आपको इतना मनन करा रहा है कि आप बाहर देख लो, आप वो चेष्टा कर लो। आपको इतना समय के मतलब भजन के अंतराय का बहुत समय है आपके बीच में। फिर रौंद डालो मन की वासना को। एक छोटी मोटी बात नहीं, संसारिक लोग नहीं जानते। एक झटके में चारों खाने चित्त जो गिरते हैं, वो क्या जाने लड़ना। इन विकारों से लड़ना तो कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग का उपासक ही जानता है। घाव पे घाव होता है, कोई मलहम लगाने वाला नहीं। और हमारे प्रभु निरपेक्ष होकर केवल देखते हैं। किस लिए? तुम्हें बलवान बनाने के लिए कि तुम हमारी माया से परास्त ना हो। उठो, फिर लड़ो, फिर गिरोगे, फिर तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। चाहे जितने जन्म लगे, तुम्हें बलवान होकर निकलना पड़ेगा। लोग ऐसे थोड़ी उठते थे शुरुआत में कि भाई सर्दी का समय तो रजाई ओढ़ के भजन। नहीं, पहला काम घड़ी में हमारा राइट टाइम हुआ, सब हटा दिया, नीचे उतरे, वज्रासन में बैठे, जल पिया, शौच स्नान, अपनी दिनचर्या में दंड बैठक मारी, अपनी दिनचर्या में। साधु का मतलब क्या? फौज का जैसे आदमी नहीं, ऐसे भगवत पार्षद होता है कोई, ऐसे मरा मुरा लंजू पुंजू ऐसे। वो तो शरीर रोग ग्रसित हो जाते हैं, प्रारब्ध अनुसार वो बातें अलग होती हैं। सूरवीरों का कार्य है। इतना ही हम सीख पाए हैं जीवन भर की बाबागिरी में। बाबागिरी होती ना, हम बाबागिरी की बात। हम अपने इस परमार्थ मार्ग के पथ में जो बाल्यावस्था से अभी तक चले, तो दोनों जगह की पढ़ाई, काशी की पढ़ाई और वृंदावन की पढ़ाई, दोनों की पढ़ाई में हम इतने सीख पाए हैं कि जिस जीव ने यह निश्चय कर लिया कि हे प्रभु मैं आपका हूं, उसका पतन नहीं हो सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता। चाहे जितना वो विषय हो, भगवत प्राप्त हो जाएगा।
समस्त बोध शास्त्रों का, स्वरूप का, सिद्धियों का इन्हीं के चरणों की आराधना से होता है, देवाधिदेव महादेव की आराधना से। वो भी हरि नाम जपते हैं, वो भी भगवान नाम जप करते हैं। सनकादि को क्या, ये तो परम सिद्ध है, पर हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। सरस्वती जी तो सबको बुद्धि प्रदान करती, पर ये भी नाम जप करती हैं। नारद जी का तो प्रसिद्ध ही है नारायण नारायण नारायण। ये सब सुजान ईश्वर कोटि के महापुरुष निरंतर नाम जप करते रहते हैं, इसलिए नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जैसे जैसे सुर साप बदन बढ़ावा, तास दून का भी रूप दिखावा, वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो। आपका एक क्षण भी भजन नहीं रुकना चाहिए। आप ज्ञानी हैं, एक क्षण भी संसार का चिंतन नहीं होना चाहिए। जो बचा वो स्वरूप है। ये चलो, जिस मार्ग के पति को चलो, सावधानी पूर्वक चलो, भयभीत हो जाओ, मनोरंजन का समय ही नहीं है। कैसे तुम्हें बताएं, हृदय में हाय हाय मचता है, नई अवस्था है आप लोगों की। और भजन में इतनी शिथिलता, आपके चेहरे पे खिन्नता नजर नहीं आ रही, उदासीनता नजर नहीं आ रही, व्याकुलता नजर नहीं आ रही भगवत प्राप्ति की, तो लगता है अरे कितनी बड़ी चूक हो रही। जिस पर भगवान की कृपा होती, सब सुख उसके सामने होता। तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं, महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से। हमारे सिवा इसका कोई आधार नहीं है। जैसे समुद्र में जल जहाज का पंछी कितनी भी उड़ान भरे, उसे आना जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई आश्रय नहीं। ऐसे ही हमारा मन कितनी भी उड़ान भरे, उसको आना हमारे पास पड़ेगा, क्योंकि हम ही उसके आश्रय हैं। हमारी बिना स्वीकृति के वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग ये डर रहे हैं कि नाम जप करते समय मन भागता है, क्या करूं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। बहुत धैर्य पूर्वक जहां जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां प्रभु को देखो। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नाम पर ध्यान दो। राधा राधा राधा, ये जाएगा कहां, भाग के इसे आना पड़ेगा। अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ठीक रखे और फिर गृहस्थ में जाए ब्याह करके, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो 20 वर्ष स्त्री सहवास करके और फिर वो वैराग्य में चले तो वो बिल्कुल सच्चा फकीर बन सकता है। पर हुआ क्या, अभी फसल जैसे गेहूं की फसल होती है ना, देहात में उसे कहते हैं गलेत। गलेत माने अभी दाना पड़ने की प्रथम भूमिका है, दाना पड़ा नहीं है, बाली आ गई, प्रथम भूमिका है। अब उसमें फसल को आप काट लो तो एक भी दाना नहीं निकलेगा और भूषा में दम नहीं होगी। उसमें दाना आ जाने दो, पक जाने दो। 25 वर्ष तक एक ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतान होंगे। देखो, जैसे राजा विजयी होकर राज सिंहासन पर बैठता है तो पूरा राज परिकर उसके अधीन हो जाता है। मंत्री, सेनापति, सेना, खजाना, सब वैभव। इसी प्रकार विवेक और अविवेक ये अपने अपने राजा हैं। जहां विवेक जागृत हुआ और स्वरूप सिंहासन पर बैठा जीव, उसी समय अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर्य नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा। उसका माइंड जो है काम करेगा कि हमें संयम से रहना है। अपने लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए सावधान। ये जो
शुक्रपात, वीरपात, वीर स्खलन, स्वप्न दोष जिसे कहा जाता है, ये दैहिकी वीरपात और व्याधिकी वीरपात। दैहिकी वीरपात जो स्वाभाविक हो जाता है उसमें बिल्कुल आपकी हानि नहीं, कोई दोष नहीं। और जो ये व्याधिकी वीरपात है ये बहुत हानिकारक है, ये आपके जीवनी शक्ति को नष्ट कर देने वाला है, इसलिए इससे सावधान रहें। कदम बढ़ाओ, पीछे मत लौटो, इधर उधर किसी को मत ताको कि तुम्हारा कोई सहयोग करेगा। अगर किसी को सहयोगी माना तो निराश ही कर देगा। सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न करना। मान जाओ हमारी बात। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। आज हमारा ये दुर्भाग्य हो रहा है। पहले सौभाग्य था कि संत जन विचरण करते हुए गांव गांव घर घर को पावन करते थे। अब कलयुग का ऐसा प्रताप है कि गांव गांव में घिर कर मार डाले जाएंगे। जैसे जंगली पशु को मार डालते ना, ऐसे संतों को मार डालेंगे। ये बच्चा चोर है, ये अमुक चोर है, ये अमुक चोर है। ऐसा मलिनता बढ़ती जा रही, तो इसीलिए बड़े बड़े महात्मा सब तीर्थों में वास करते, भगवत धामों में वास करते। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी। कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के। तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में, जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। हजारों सद्गुण हैं, एक वृत्ति दुर्गुणी हो गई, तुम्हें संसार क्षमा नहीं करेगा। उपासक सावधान, वो 1000 गलती करेगा फिर भी मुझ में ताव देकर निकलेगा। अपनी सफाई पेश करेगा, गर्व में रहेगा। तुम उपासक हो, एक गलती होगी 1000 गालियां देंगे, कोई क्षमा करने वाला नहीं। क्षमा समुद्र प्रभु के सिवा। चूक ना होने पाए, चूक हो जाए तो हृदय से प्रायश्चित करो। हे नाथ, आपकी विमुखता के कारण चूक हुई। अगर मेरा भजन चल रहा होता तो मैं इस कुमार्गगामी प्रवृत्ति से परास्त नहीं होता।